दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एमडी सर से बात किया गया था, ग्रुप कॉलिंग, उसी का ये दूसरा पार्ट है। ठीक। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुनिए, आप सुनिए, उसको एक ही बोलने का, तुम्हारे अकाउंट एप्लीकेशन में जो अकाउंट नंबर तुमने डाला है उसका मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए, ले लो। और उसके बाद में उसको बोलो कि अभी तुम्हारा बैंक स्टेटमेंट मुझे 13 तारीख का दे दो, 13 अप्रैल का बैंक स्टेटमेंट दे दो। मुझसे आपको बोलने की और कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी। पहले उसके एप्लीकेशन से उसका स्क्रीनशॉट ले लो, कौन से बैंक में अकाउंट में पेमेंट तुम्हारा जाता है। ठीक, इसका एक ही अकाउंट रहेगा, उसका स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद में उसको बोलो अब तुम्हारा बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए मुझे 13 तारीख का। बस काम खत्म, आपके सामने दिखेगा। ओके ठीक है सर, थैंक यू। और सर एक चीज और, मेरा पर्सनल एक चीज फंसा हुआ है। जैसे मैंने परसों दिन 17 तारीख को शाम को 6:34 में किसी एक व्यक्ति का आईडी मैंने अपने अकाउंट से एक्टिव करना चाहा। ठीक है सर, मेरे अकाउंट से पैसा 511 रुपया डिडक्ट हो गया। ठीक है, फोन पे से मेरा जो वहां से डिडक्ट हो गया। लेकिन दुर्भाग्यवश वो आईडी जो है वहाँ पे जो एड अमाउंट सक्सेसफुल जो दिखाता है वो ऑप्शन नहीं आया सर। ठीक है, और उस दौरान हमारे ऑफलाइन भी कॉन्फ्रेंस में थे जब मैं आईडी ग्रीन कर रहा था सर। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो बंदा के नीचे कुछ पेमेंट आ चुका है। अब उसकी लास्ट में मजबूरी में आज मैंने फिर से अपने पास अभी आपको सुनिए, सब लोग कॉन्फ्रेंस पे, तो एक बात ध्यान में रखिए। जो पेमेंट के टाइप पे आप क्रेडेंशियल यूज करते हैं, आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी, ठीक है, वही हमारे पास आता है रिकॉर्ड में, वही, और उससे ही वही मोबाइल नंबर और मेल आईडी कॉपी करके हमारे सिस्टम में डाला जाता है। तब पता चलता है कि इसका ये पेमेंट है, उसको एक्टिवेट किया जाता है। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी किसी का करेंगे तो हमें उसका डिटेल्स लगता है, तब जाके उसको हम एक्टिवेट करते, तब तक नहीं एक्टिवेट करते क्योंकि पेमेंट कंफर्मेशन नहीं होता है। और दूसरी बात, ये अगर थर्ड पार्टी से करेंगे तो हमें अभी प्रॉब्लम है कि जीएसटी के अंदर आगे जाके वो नाम पार्टी का किसी का आता है अलग और दूसरा एक्टिवेशन होता है तीसरे का। विश्वा जी, अभी तो थर्ड पार्टी को एक्टिवेट करने के लिए हमें डेबिट कार्ड से करने से वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा ना? सुनिए, लास्ट टाइम हमने 4 दिन पहले एक आपको ऑप्शन दिया था मर्चेंट वॉलेट करके, तो उसके अंदर आप किसी का भी पैसा आप खुद के अकाउंट में 50,000, 10,000, 5,000, 500 कितना भी ऐड करके उसको लाइव कर सकते थे। लेकिन उसको दिक्कत आ गया कि उसका टेस्टिंग प्रॉपर नहीं होने के कारण कुछ प्रॉब्लम आ गई, इसके लिए उसको बंद करें। लेकिन वही मॉडल आने वाला है, थोड़ा टाइम रुकिए। आपके अकाउंट में आप पैसा ले लो, वहां से किसका भी दुनिया का आईडी एक्टिवेट करिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी ये थोड़ा सा इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता सिस्टम को, क्योंकि सिस्टम को डिस्टर्ब किया तो फिर से प्रॉब्लम आएगा। थोड़ा सा वेट करिए, वो आने वाला है। तो सर वो 511 रुपीज वो वापस नहीं मिलेगा सर? मिलेगा ना सर, तो दोबारा पेमेंट दे करके उसको मैंने उसका आईडी ग्रीन करवा दिया। ये काम करिए, हाँ सर, इनके पास वो भेजिए हमारे सिस्टम से, वो आपको इंस्टेंटली रिफंड कैशबैक आएगा, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं। पेमेंट किसी का कहीं पे भी नहीं जाने वाला। थोड़ा डिले हुआ ना तो थोड़ा सा सब्र करिए, क्योंकि सब लोग, आप प्लीज रिक्वेस्ट है, सब लोग समझ के लीजिए कि मेरे पास उतना अभी रिसोर्सेस है नहीं है, और ये कोई एमएलएम कंपनी नहीं है कि भाग जाएगी। पहली बात, जो भी है प्रॉपर प्लानिंग है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है, तो थोड़ा हमें हेल्प करिए कि अगर सपोर्ट के लिए डिले होता है तो थोड़ा सा शांत बैठिए, घर में आराम करिए, फिर अपने आप ऑटोमेटिकली आधा घंटे के बाद 1 घंटे के बाद देखिए वो सॉल्व हुआ होगा। सर इतना अच्छे से आप रिप्लाई दे रहे हो सर, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन कुछ ऑफलाइन है जो माथा गर्म कर ले रहे हैं सर, अगर कुछ पूछा जा रहा है तो जो माथा गर्म कर रहा है ना, जो माथा गर्म कर रहा है वो एमएलएम ही कर रहा है, और मुझे एमएलएम नहीं चाहिए क्लियरली। और यहाँ पे जो एमएलएम के हिसाब से कंपनी को देखेगा वो आपके साथ ज्यादा दिन नहीं चलेगा। उसको यही पता है टीम वर्क है ना सर, एक दूसरे को, सर ये तो टीम वर्क है ना सर, एक दूसरे का सहयोग से ही एक काम आगे बढ़ेगा। सहयोग, कोई दिक्कत हो रहा है सर, ऑफलाइन को ही तो सपोर्ट मांगेगा। सर दिक्कत हो रहा है, आई एग्री, बट सर सिस्टम में अभी उतने लोग है नहीं है। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में भी हम इतना काम कर रहे हैं। मैं खुद 7 बजे मॉर्निंग उठता हूँ, रात के 2-2:30 बजे मैं काम करता हूँ, इतने तक मेरा काम चालू होता है कंटिन्यूसली। और ये सब लोग हमारे काम करे, उतना काम करे जो कभी जितना आवर्स उन्होंने घर में काम नहीं किया, अभी ऑफिस में काम नहीं किया, उतना घर में बैठ के लोग सपोर्ट करे। लेकिन क्या है,
कि अभी वो टाइम नहीं है कि मैं आपको सभी लोगों का कॉल आएगा उसको अटेंड करो, टाइम टू टाइम मैं अपडेट करूँ, क्योंकि वो आप भी कल्पना करो कि कैसे हो सकता है। क्योंकि मेरा तो 14 मार्च को ऑफिस ऑन हुआ है, क्योंकि 14 और 15 को सैटरडे संडे आया था। सब लोग लड़के लोग सैटरडे संडे छुट्टी रहता है तो सब लोग घर में जाते हैं, तो घर से वो वापस आए ही नहीं, क्योंकि जो न्यूज आ रहा था वो लोग बोलेंगे सब लोगों का रिप्लाई था सर 2 दिन के बाद आएंगे। उसके घर वाले मम्मी पापा उसका कॉल करके बोल रहे सर 2 दिन के बाद, तब तक लॉकडाउन चालू हुआ। तो न जाने का प्लानिंग था न कुछ के बाद नहीं ठीक है सर, हम लोग परिस्थिति समझ रहे हैं सर, हम लोग समझ रहे हैं सर। बस वही सर, एक मेरा आईडी है उसको खुलवा दीजिए। सुनील जी कर रहा हूँ, सुनिए कल सुनील जी बात कर रहे हो ना? हाँ सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ मैं एक बार। सुनिए, कल रात 10 बजे तक एक भी आईडी हमारे सिस्टम में ब्लॉक नहीं है, सब लोगों का ओपन किया है। कल रात 10 बजे तक। आज सुबह से किसी का कॉल आया है तो उसका कुछ तो दूसरा कुछ तो गलत कर रहा होगा या कुछ तो रहेगा, बताइए, वो भी सॉल्व करेंगे। लेकिन एक भी आईडी अभी ब्लॉक नहीं है हमारे पास, सबका ओपन कर दिया है। जो भी डेबिट आ रहा था सब लोगों के अकाउंट में डेबिट मारा है। अगर किसी का आप वही बोल रहे थे अभी पर्सन कोई तो बोल रहे थे गलती से उसका अकाउंट में डेबिट गया, ऐसा बोल रहे थे, उसका डिटेल्स दीजिए। मैं उसका बैंक ट्रांसफर में पेमेंट गया है, उस बैंक का पूरा डिटेल्स, बैंक का अकाउंट नेम, बैंक का नेम, IFSC कोड, उससे कौन से टाइमिंग में पैसा गया, वो सब देता हूँ। अगर वो फिर से भी नहीं मांगता है तो उसका बैंक बताइए, मैं आपको उसी बैंक का स्टेटमेंट बैंक से देने के लिए बोलूंगा, आपको पता चलेगा उसका पेमेंट आया कि नहीं। और अगर ये सही है ये बस हम 400-500 के लिए 100 रुपीज के लिए मेरे पास कैलकुलेशन नहीं होता और मैं उसको देखता नहीं, मेरे पास वो नहीं। जो MLM लीडर कैसा काम करता है मुझे पता है, उसके पॉकेट में कितना पैसा रहता है और क्या करता है मुझे पता है, लेकिन पॉकेट में उसके पैसा नहीं है फिर भी वो दुनिया का बड़ा बड़ा सपना देखता है। और वही इंडस्ट्री और यही एक लोग है जो लोग ऐसा जॉब करने के लिए नहीं जाते, बिजनेस करने के लिए छोटा मोटा नहीं जाते, क्योंकि उनके सपने बड़े होते हैं। तो मेरा वही रिक्वेस्ट है कि जैसे सपने बड़े रखते हो वैसा माइंड भी बड़ा रखो, क्योंकि मेरे साथ मेरे कंपनी के साथ ऐसा रखो, रिक्वेस्ट रहेगा। क्योंकि थोड़ा सा टाइम दीजिए, दुनिया का बेहतर से बेहतर हमारे पास सिस्टम रहेगा सपोर्ट का। बस सर थोड़ा ऑफलाइन को बोलिए सर, डाउनलाइन का कॉपरेट करे सर, माथा गर्म करके बात करें। ये कैसे बोलेंगे ऑफलाइन को, सर सुनिए, लॉकडाउन उठेगा तो हम ट्रेनिंग सिस्टम रखेंगे, उसके अंदर सब लोगों को सब पता चलेगा, हमारा सिस्टम जो आएगा ना वो। दूसरी ये बात है कि 30 तारीख के बाद 1 तारीख तक रेडी रहिए, उससे पहले आप QR कोड एक्टिवेट करके लीजिए। QR कोड में जिसने जो भी बिजनेस के लिए ऑप्शन डाला है उसमें कुछ भी मत डालिए, कोई भी बिजनेस चॉइस करिए, उसको छोड़िए, एक्टिवेट कीजिए। जो हमारा 2% आ रहा है डेली दिख रहा है आपको, वो नहीं आएगा वैसा उस टाइप का। आपको डेली कुछ ना कुछ तो ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, जैसा मार्केट में गूगल पे करता है, फोन पे करता है, आप कोई QR कोड से पेमेंट करते हो तो आपको कैशबैक आता है, उसी टाइम पे वैसा ही आपको कैशबैक आएगा। बट वीकली जितना आता है, अभी मान लो 2500 को 250 आता है, तो आपको वो वीक में कभी भी मिल सकता है, 250 मिल सकता है, 50 रुपए मिल सकता है, 30 रुपए मिल सकता है, 40 रुपए मिल सकता है, 100 रुपए मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है कैसा भी, लेकिन उतना आपको जो आना है उतना आएगा, रिकवर होगा। ये ध्यान में रखिए, क्योंकि क्या है हमको जाना है आगे, कारपोरेट सब कुछ हमारे यहाँ पे है, इसके अंदर पूरा लीगल में है। तो जो भी रिपोर्ट आएगी GST को जाएगी, तो वहाँ पे किसी को ये नहीं होना है किसी हमारा GST नहीं है, ये नहीं, हमारा सब लोगों का। आपको आपके एप्लीकेशन में ID के अंदर अभी आएगा, TDS रिपोर्ट आएगा, आपका पर मंथ कितना TDS गया है, फिर आपको मंथली GST का इनवॉइस आपका जनरेट होगा, आपका जो भी चार्जेस आ रहा है GST के अंदर जा रहा है, वहाँ पे आपका इनवॉइस जनरेट होने वाला है GST का। तो ये सब कुछ होने वाला है अंदर, ध्यान में रखिए। किसी को भी अगर पैन कार्ड किसी ने गलत डाला है, किसी ने पैन कार्ड गलत डाला है तो उसको सही करिए, क्योंकि ये TDS को ये चलता नहीं है, जो 5% TDS पैन कार्ड गलत नहीं होता है वो अपडेट नहीं होता है रिपोर्ट। हेलो जी आप बोलो, पूछो आपको। हेलो सतीश पटेल बोलिए। हाँ एक एक करके पूछो, सतीश जी पूछो आप, सतीश जी पूछो। हाँ, ये QR कोड हो जाएगा तब कंपनी की ओर से ऐसा तो नहीं रहेगा ना कि पर मंथ मिनिमम 500 का ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ? मिनिमम का बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपको यही बोला। नहीं कंपल्सरी नहीं रहेगा ना कि ट्रांजेक्शन करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ? सुनिए 2500 के ऊपर का जो भी आपका मेंबरशिप पैकेज रहेगा, मर्चेंट अकाउंट एक्टिवेशन चार्जेस जो भी आपने लिया है, उसका आपको जो भी हमने बेनिफिट बोला है वो
जैसा गूगल पे देता है, फोन पे देता है, उसको किसी ने जाके पूछा है क्या आज तक? आपने कभी पूछा है कि मैंने अभी आज एक QR कोड से पेमेंट किया, मुझे 500 रुपये आ गया? उसको कभी आपने पूछा या सिस्टम ने पूछा कि तुमने 500 रुपये कैसा दिया, दिखाओ? राइट, वही पॉइंट पे हमें जाना है आगे जाके। अगर हमें लंबा जाना है, आपको लगता है कि इस कंपनी के साथ हमारा लाइफ बने, आपको लगता है कि हम रात को सोए तब सोने के टाइम पे 100 रुपीज अकाउंट में और उठता है तब उसके अंदर 150 रुपये आ गया, 120 आ गया, 130 आ गया, ये अगर आपको चाहिए तो ये होना है। रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन हम जो आपको शेयर दे रहे 2.5 ईयर्स का, उसको लॉकडाउन रखा है। अगर आप वहाँ से कुछ भी नहीं लिया, वो 2.5 ईयर के बाद सरेंडर करो। आपको जितना मिलता है उतना प्रोफेशनल टैक्स जो भी रहेगा, प्रोफेशनल फीस, वो कट करके आपको आपके अकाउंट में मिलेगा। सब कुछ हमारे सर मैं और पूछना चाहता हूँ, QR कोड को स्कैन करने का ऑप्शन आएगा कि नहीं अभी? हाँ है ना, आएगा ना, आए। स्कैन करने का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। सुनिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि आपको मेरा एप्लीकेशन सिर्फ 3 to 5% है, 95% बाकी है। तो आप देखो क्या क्या उसके अंदर आने वाला है। देवदूत का नाम क्यों रखा है देवदूत? तो आपको हर इमरजेंसी मोड पे देवदूत खड़ा रहेगा। इतना सभी सर्विसेज उसके अंदर आने वाला है, सभी आने वाला है, सभी। प्लानिंग है 70% इंडिया इसके अंदर ट्रांजेक्शन करने का जो आप बोल रहे थे कि 50 रुपया कैशबैक आ रहा है, वो किस तरह का ट्रांजेक्शन करने का चाहिए? कुछ भी करो आप, एक दूसरे को ट्रांसफर करो, आप रिचार्ज करो, कुछ भी, जितना भी सर्विस हमारे पास है सब QR कोड से स्कैन करके कैसे करना पड़ेगा? कहीं से भी करो, कहीं से भी करो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, सभी ऑप्शन है। आप जो भी हमारे पास ट्रांजेक्शन करेंगे उसके ऊपर आपको कैशबैक मिलने वाला है। अच्छा, अगर QR कोड में ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा ना, QR कोड में तो ट्रांजेक्शन नहीं होगा। नॉट QR कोड, सुनिए, नॉट QR कोड रिस्ट्रिक्शन है। आप कहीं से भी कैसे भी करो। आप 10 रुपए का मोबाइल रिचार्ज करिए, सुनिए, आप 10 रुपए का मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हो, आप किसी को फंड ट्रांसफर भी कर सकते हो। आज की दिन में तो ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, सबसे चालू होगा क्या? आज के बोलने करेगा बोले आप आवाज जरा स्पीकर पे है तो उसको हेडफोन है तो क्लियर बोलिए जी। अभी वो बोल रहे हैं कि अभी तो ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो ये कब तक स्टार्ट हो जाएगा ट्रांजेक्शन होना? आप एक काम करिए, मैक्स टू मैक्स डेली 1000 एक QR कोड एक्टिवेट हो रहे, 600, 700, 1000, अगर कुछ उसमें दिक्कत नहीं आई तो ये ID ओपन करिए, एप्लीकेशन ओपन करिए, उसके अंदर जो पेंडिंग दिख रहा था वहाँ पे रेडी टू सेटलमेंट ग्रीन कलर के पट्टी में आ रहा है, तो आपका QR कोड एक्टिवेट है। जिसका आया होगा वो होगा, आगे जाके वो लाइव होगा 24 आवर्स में मैक्स टू मैक्स। हमने 72 बोला है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन उठेगा वो वैसे उसी टाइम पे लाइव हो जाएगा। जैसे ही होता है वो आपको फिर भी दिक्कत नहीं पड़ेगी वेटिंग के लिए। उसका अप्रूवल हो गया है, हाँ राइट। तो जिसका रेडी टू सेटलमेंट है, हाँ डाउन पेमेंट ले सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हमारा क्या मैं बोल रहा हूँ, जो QR कोड मतलब एक मैं रेफर किया कस्टमर को, तो उसका QR कोड जनरेट कर दिया, उसका एक्टिव होने के बाद में वो QR कोड में ट्रांजेक्शन करेगा 10 से 50 रुपया का, तो उसका कैशबैक मुझे मिलेगा 50 रुपया रेफरल का। हाँ राइट। नंबर में करेगा तो अभी मतलब QR कोड तो ठीक नहीं है, फिर कॉन्टैक्ट में कैसे करेगा तो उसका आएगा क्या? उसमें जो ID मार के दिखाता है ना ट्रांजेक्शन करने का, जो वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, हाँ उसमें ट्रांजेक्शन करेगा तो उसका 50 रुपया कमीशन आएगा या नहीं? आप एक काम करिए ना, आप हेडफोन से बात कर रहे हैं या स्पीकर से बात कर रहे हैं, निकालिए क्लियर बोलिए ना, क्योंकि वो मुझे क्लियरली सुनाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजेक्शन जो है ना, जो वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, उसमें से करेगा तो ID मार के, जैसे कि ID मोबाइल नंबर मार के और ट्रांजेक्शन कर लेता है, तो उसका कैशबैक आएगा 50 रुपया आएगा ना। कैशबैक तो आने वाला है ना, सब जगह पे कैशबैक आने वाला है, बहुत सारा कुछ आगे होने वाला है। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूंगा तो यही आप ट्राई करोगे, कॉल रिकॉर्डिंग करोगे और मार्केट में घुमाओगे। और इसकी वजह से मैं कुछ के साथ अभी इंटरटेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि कुछ आने वाला चीजें है उसको पहले से पब्लिश कर रहे हैं और रॉन्ग तरह से वो पब्लिश हो रहा है।
तो वेट करिए, कंपनी कोई भी प्रोडक्ट पब्लिश करेगी तो प्रॉपर करेगी, उसका वीडियोस आएगा, उसका प्रेजेंटेशन आएगा और सबको मिलेगा। लेकिन ये मत करिए गड़बड़ इसके अंदर, क्योंकि कहीं पे मैं भाग के जाने वाला नहीं हूँ, मेरी कंपनी भी भाग के नहीं जाने वाली। तो ऐसा नहीं मत सोचो कि 2-4 महीने के बाद जाएगा। तो स्लोली चलो। ये प्लानिंग चल रहा है कि आप जितने दिन बोलेंगे उससे दिन से भी ज्यादा हमारा सिस्टम तो कंटिन्यूस लाइव रहेगा। ये मेरा लाइफ टाइम का बहुत बड़ा गोल है और इसके अंदर मैंने खुद में ये करके लिया है। मेरा खुद का ओन प्लानिंग है। एक लॉन्च होगा तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या लॉन्च हो रहा है। और उसके लिए 7 ईयर्स मैंने उसके लिए स्पेंड किया है। उसके लिए लगने वाला एक्सपेंसेस मैंने स्पेंड किया है। नहीं तो आप एक थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर डालिए और बोलिए कि अगर क्यूआर कोड इसके पास है तो ये ऐसे एमएलएम जैसी इंडस्ट्री में क्यों लेके आया। मेरे पास मेरा खुद का बीबीपीएस है, खुद का बीएमटी है, खुद का फास्टैग है, खुद का मतलब जो मेरे बीच में कोई नहीं है। बैंक आते तो बैंक है, क्योंकि बैंक से आगे कुछ नहीं है। तो मेरे पास बैंक है और हमारा टारगेट है कि पेमेंट बैंक लॉन्च करने का। तो इसको सिर्फ यही सब लीडर्स लोगों को रिक्वेस्ट है कि भाई लोग काम करो कि इसको एमएलएम की तरह से मत देखो और एमएलएम की तरह से एमएलएम जैसा प्रमोट मत करो। जिसको लगता है कि मैं आज ही करोड़पति बनूं तो उसके लिए हमारी कंपनी है नहीं है, क्योंकि करोड़ रुपए आज कमाने के लिए उतना बड़ा स्ट्रक्चर डेटा आना चाहिए और उसका डेटा आएगा तो उसको कितना काम करना पड़ेगा। तो देखो, अगर उसके पास ताकत है तो करने दो, लेकिन आज ही मुझे ऐसा ही चाहिए वैसा ही चाहिए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, समय लगेगा। हम एक दिन में 1 करोड़पति भी बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ प्लानिंग रहेगा। हर एक चीज के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग रहता है। अगर आपको बड़ा कुछ करना है तो उसके लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। और आप तो अभी 1 महीना भी नहीं कंपनी के साथ जुड़े, तो 1 महीना के साथ अगर जुड़ के भी कंपनी को बोल रहे कि नहीं मुझे आज 10 लाख के चाहिए, 20 लाख के चाहिए, तो वो काम नहीं होगा। सबको मिलेगा पैसा, प्रॉपर मिलेगा, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। अगर सिस्टम के साथ आप नहीं चलेंगे तो कंपनी आपको सपोर्ट जितना हो सकता है उतना करेगी। उसके एक्सपेक्टेशन के लिए आपको रुकना पड़ेगा। फिर कंपनी जब लाइव होगी तब सब मिलने वाला है। जब कंपनी का लॉकडाउन, ये इंडिया का लॉकडाउन उठेगा तब हम सब गिरेंगे। सब कुछ है हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ पे कुछ नहीं है। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन था, अभी आप जो ये इन्वेस्टमेंट प्लान चला रहे हैं 2% डेली वाला, इससे बहुत सारे लोग कंफ्यूज है ना कि भाई ये तो इन्वेस्टमेंट कंपनी है और ये क्यूआर कोड से थोड़ा सा सिस्टम है। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, आप ठीक है कॉन्फ्रेंस पे, कि ये 30 तारीख के बाद 2% डिस्काउंट कुछ दिखने वाला नहीं है। जैसा गूगल पे भी आप ट्रांजेक्शन करते हो, ये अप्रैल एंड समझ के चलिए, अप्रैल एंड। अच्छा, अप्रैल एंड। हाँ, तो आपको 2% वगैरह कुछ दिखेगा नहीं है। आपको प्रमोट क्या करना है कि आपको जैसा क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद फोन पे पैसा देता है, गूगल पे पैसा देता है, सेम ऐसा ही मिलेगा आपको, लेकिन डबल बेनिफिट मिल सकता है। कुछ मत ऐसा कैलकुलेशन दिखाए 10% मिलेगा, 2% मिलेगा, 5% मिलेगा, ये कुछ कैलकुलेशन मत दिखाइए, क्योंकि दिखेगा नहीं कहाँ पे। क्योंकि आप उसको दिखाओगे ना, वो आपको बोलेगा दिखाओ मुझे यहाँ पे कहाँ पे दिखता है। तो ये कुछ भी मत करिए, और वो दिखाएंगे तो आप फंस जाएंगे, हम भी फंस जाएंगे। समझ रहे? आपने किसी को भी कोई फोन पे को पूछा है, पेटीएम को पूछा है, गूगल पे को पूछा है क्या भाई इतना कैशबैक तुम कैसे देते हो, क्या सकते हो तुम्हारे पास, दिखा दो? नहीं पूछा ना। तो यही सिस्टम यहाँ पे भी चलेगा, क्योंकि फालतू सवाल नहीं मिलते हैं। अरे इसीलिए तो आप लोगों को करो ना, उसको करो ना, चांस मिले ना आपको। मैं क्यूआर कोड मार्केट में लेके आया हूँ तो कुछ अच्छा होगा, हम करेंगे, क्योंकि जो पावर एमएलएम इंडस्ट्री में वो कहीं पे भी नहीं है, आपको पता होगा, इसलिए आप एमएलएम करते होंगे। लाइफ में आपको बहुत सारा ऑप्शन मिला होगा, अच्छा जॉब मिला होगा, अच्छा बिजनेस मिला होगा, लेकिन अपने अंदर जब कीड़ा घुसा है ना, एक कीड़ा कि मुझे यही इंडस्ट्री से सेटिस्फेक्शन होना है, वो कीड़ा आपको सोने नहीं देता है, मुझे नहीं सोने देता है। तो इसीलिए कुछ लाया है, अच्छा लाया है, उसको सपोर्ट करिए, उसके ऊपर करो सीखिए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे सजेस्ट करो, हर एक सिस्टम हम इसके अंदर आएंगे, हर एक सभी तरह से सभी चीजें हम इसके अंदर लाएंगे। बट थोड़ा सा मेरा लॉकडाउन अगर नहीं होता ना, तो मैं आपको दिखाता कि मैं 5000 भी पीपल आपके कस्टमर करके सपोर्ट के लिए बिठा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कस्टमर, ये ग्राहक कम देवतम, पता होगा आपको, और ये मैंने किया है, और ये मुझे पता है, और ये मेरा पहले से एम है। जो भी हमारा कस्टमर रहेगा उसका फर्स्ट सेटिस्फेक्शन उसके बाद में हमारा। बट अभी मेरे हाथ पाँव ऐसे बोलो कि
मैं अभी टॉप हूँ एक जगह पे, और दिमाग काम नहीं करता है कि किसको बिठाऊं सिस्टम के ऊपर, उसको मैं कैसे लैपटॉप एडजस्ट करके दूं, उसको कैसे इंटरनेट एडजस्ट करके दूं, और कुछ भी करके मैं कर रहा हूँ, लेकिन बाहर निकलेगा तो पुलिस लोग पीछे पड़ते हैं। और अभी क्या है, कैसे डालने चालू किया है, गाड़ी पुणे में 25,000 गाड़ी कल लॉक कर दिया है गवर्नमेंट ने, कुछ लोगों ने जमा कर दिया। तो थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा और कहीं पे हम जाने वाले नहीं। मेरा ये टारगेट है कि अगर आपके पास हर एक के पास 5-5 हजार लोगों का 2-2 हजार लोगों का ग्रुप रहेगा 501 का, मार्केट ओपन हो जाएगा ना, तो हमारा कुछ नया चीजें लॉन्च हो रहा है। ये समझिए कि आपने ये आपको पैसा कमाने का एक एक इंडस्ट्री खड़ा करके रखा है, बस उसमें से प्रॉफिट निकालते रहिए, कहीं पे बस भागिए, सिर्फ उन लोगों को ये प्रमोशन दे देंगे या सर्विसेज समझा के दीजिए, आपको वो पैसा देता रहेगा, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस ये स्ट्रक्चर खड़ा करके रखिए, पैसा बहुत आने वाला है, बहुत सिस्टम से आएगा, बजट में आएगा, जीएसटी TDS सब कुछ क्लियर होगा। हेलो सर, हाँ मेरा एक क्वेश्चन है विश्वास सर जी। बोलिए। हाँ सर, मी ऍक्च्युली इथं जेजुरीवरनं बोलतोय, हनुमंत पवार. बऱ्यापैकी टीम झालेली आहे, चांगलं काम होतंय. तर हे लॉकडाऊन प्रश्न काय तर आम्हाला जरा एक प्रश्न मीटिंग हवी होती. आमचे मेंबर जे 1-2 ज्याचा 1500च्या वरती ग्रुप असेल, ज्याचा त्याचा अर्निंग असेल, अशा लोकांनाच इन्व्हाइट केलं जाईल. अदरवाईज एकच 500 रुपयाचा आयडी घेतलाय तर कंपनी त्याच्यासाठी वेळ कधीच देणार नाही. हिंदी में बोले सबको नहीं मालूम होता है। नहीं ये क्या बोल रहे हैं, सुनिए, ये बोल रहे हैं कि पुणे के बाजू में इधर ये रहते हैं 100 किलोमीटर के आसपास, तो वो बोलते हैं कि हमें ऑफिस ओपन होने के बाद मीटिंग दीजिए। तो उनको मैंने क्लियर बोला है कि जिसका 5,000 के ऊपर का ग्रुप रहेगा, 1000 के ऊपर रहेगा, उसको ही कंपनी इन्वाइट करेगी। बाकी एक आईडी लिया है 500 का और वो आ रहे कंपनी को मुझे टाइम दे दो, तो कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका कंपनी की तरफ से जो भी है स्ट्रक्चर, उसका बिजनेस, वो तो उसका क्या है नेचर, ये सब पता चलेगा, तब उसको जाके कंपनी ट्रेनिंग देगी, कंपनी के सिस्टम में दिया जाएगा। हमारा 5,000 प्लस का नेटवर्क है, तो फिलहाल हम आएंगे। वो भी टीम का एक अलग रहेगा, क्योंकि हम मार्केट में जो कमर्शियल प्रोजेक्ट ला रहे हैं ना, वो अलग है। जिसका पेआउट बड़ा बनेगा, जिसके पास 5-10 हजार का टीम है, उसके लिए एक अलग काम मिलेगा। ये काम ऐसा समझे कि आप अगर सो भी गए, अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, फिर भी पैसा आ रहा है, कंटिन्यूसली लॉकडाउन 1 साल तक चल डाला ना, तो फिर भी आपको पैसा आएगा। इसका आपको इनका मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, EMI खर्चा, इसका कुछ टेंशन नहीं आएगा, उससे भी ज्यादा पैसा आपको मिलने वाला है घर में बैठ के। जी सर, इसी उम्मीद में कर रहे हैं सर। सर ये 25 लेवल से 50 लेवल में जाने का है क्या, सुनने में आया था, आप बताया था पहले। क्या सर, एक तो मॉडल लॉन्च होने तो क्यों आगे जा रहे हो? अभी भी आपको आज ही करोड़पति बनना है क्या? जितने भी सब लोग कॉन्फ्रेंस में ना, इनके साथ वो नीचे इनका रेफरेंस नंबर नीचे, इसका आईडी लॉगिन करो इनके नीचे फटाफट, तो इनको आज ही करोड़पति बनाएंगे हम। हाँ ना, क्या पता नहीं कौन साला मार्केट में इतनी नेगेटिव चीजें फैलाता है। मैंने पूछा भी था बंदे से, बोलता है कि मेरे अपलाइन ने मुझे बताया ना। वो सर यूट्यूबर, वो एक यूट्यूबर है, यूट्यूबर की वजह से आ रहा है वो। सुनिए, हाँ, कमलेश पटेल नाम है। अभी ना सुनिए, अभी आपको एक क्लियर बोलता हूँ, ठीक है? किसी को घर से बाहर जाने का चांस नहीं मिल रहा है, हमारे पास इंटरनेट फ्री में है, सोशल मीडिया फ्री में है, तो घर में बैठ के दिमाग की बत्ती जला रहे, कुछ ले रहे, कर रहे, डाल रहे, कुछ ले रहे, कर रहे, डाल रहे, और वही ना सर, कुछ काम ही नहीं है। बस सबसे अच्छा ये मुझे क्या लग रहा है मालूम है क्या? लॉकडाउन हुआ और हमारा एक खबर और मिल रहा है सर कि नेक्स्ट मंथ का सीए आपके साथ आया है, कोई मैडम जो है बात कर रही, वो रिगार्डिंग हमको बता रहा लो। सर एक बोलता हूँ, सुनिए, हेलो, हाँ, जितने भी लोग कॉन्फ्रेंस पे, सब लोग ध्यान में दीजिए, हमारा किसी कंपनी के साथ कंपटीशन नहीं है, किसी कंपनी से हमें लेन देन नहीं है, हमने किसी का प्लान कॉपी नहीं किया, हमने कहा हमारा किसी के साथ कुछ रिश्ता नहीं है, ये हमारा ओन प्रोजेक्ट है, 7 ईयर्स से उसके ऊपर काम कर रहे हैं और उसके हिसाब से चलेगा। कोई कंपनी क्या बोल रही है, किसका लीडर कहाँ पे आ रहा है, इसका कहाँ पे जा रहा है, हम किसी को इन्वाइट नहीं करते, हम किसी के साथ बात नहीं करते। मुझे किसी के साथ बात करने के लिए जाने की मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा ये ओन प्रोजेक्ट है और क्या क्या कर रहा है मैं इसके लिए मुझे पता है। तो मुझे ये क्या हुआ, वो कंपनी का क्या हुआ, वो क्या बोल रहे हैं, मुझे उसके अंदर जाना नहीं है। और तुम सब लोग भी ध्यान रखो, किसी कंपनी का नाम लेके मत काम करो, क्योंकि क्या है, उस कंपनी का वो एक विजन रहता है, राइट? अभी देखो धीरूभाई अंबानी का एक विजन था, उन्होंने रिलायंस खड़ा कर दिया,
लेकिन अनिल अंबानी ने क्या किया, डाउन कर दिया, सब बंद कर दिया, उसकी कंपनी सब बंद कर रही है, बैंक उसका क्लोज कर रही है, मुकेश अंबानी चला रहा है। इसका मतलब ये नहीं था कि धीरूभाई अंबानी का सपना खराब था, राइट, उसने करके रखा। लेकिन लोगों को अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर उनको सर्वाइव नहीं होते तो इसमें हमारा दोष नहीं है। और एमएलए इंडस्ट्री या